पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज है। अब तक 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को, चोरों को अब तक सऊदी अरब का हम आपको दिखा रहे हैं। 2025 में 24,000, दुबई से 6,000, अजरबैजान से 2,500। तो ये जो भगाए गए पाकिस्तानी भिखारी और चोर हैं, इनकी संख्या आप कल्पना कीजिए। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बंदा जो है वो इस साल बाहर गया। 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में बाहर गया है। 24 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की, 1 करोड़ बाहर गया। अब ये भी पता चला है कि जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे, और वो यहां से यूरोप जा रहे थे। अगर आपको लगता होगा केवल शहबाज शरीफ भीख मांगता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्ला मुनीर भीख मांगता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुनिया भीख मांगते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे भीख मांगने के प्रोफेशन में, तो सारे पाकिस्तानी जनाब भीख मांगने का काम करते हैं। मतलब शर्म आती है इंसान को ये सुन के भी, देख के भी। मुझे याद है लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर वो जो हमारे जो सेक्रेटरी ओवरसीज थे, उनका आई थिंक नाम था, पता नहीं मेरे जहन से भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि 90% लोग जो मिडल ईस्ट में पकड़े जाते हैं, वेस्टर्न ये जो सारे मुल्कों में, वो पाकिस्तानी होते हैं। 90% जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। यानी कि यूरोप हो, अफ्रीका हो, मीना हो, कहीं पे भी अगर आपको भिखारी दिखेगा तो 101% वो भाई पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भिखारी मांग। इंडिया राइज कर रहा है हर स्फेयर में, अनस्टॉपेबल एंड प्राउड मूवमेंट फॉर भारत की। जापान जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी को हमने पीछे छोड़ दिया, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स है वो बूम कर रही है भारत में। ये गर्व का मूवमेंट है हमारे लिए। एक बड़ी चीज है जी ये एक छोटी चीज नहीं है। हम कब तक इसी तरह जाने जाएंगे, गरीबुन फकीरुन मस्कीनुन, वो रफीक, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। तो हम कब तक ऐसे जाने जाएंगे? ऐसे ऐसे थोड़ा ही होता है। तो सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस कि ये लोग जो हैं ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और इसमें बाकी जो लोग हैं, ममालिक हैं, वो अलग है। पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, उस पे पाकिस्तान के जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसमें बहुत सारे जो सिचुएशंस के बाद हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो टफ लाइन लेने जा रहे हैं अगेंस्ट दी पीपल हु आर यूजिंग पाकिस्तान, कि वो दुनिया में इस तरह जाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 66,000 पैसेंजर्स को ऑफलोड किया इस साल, जिनमें 51,000 लोगों को इसलिए ऑफलोड कर दिया गया कि उनके पास इनसफिशिएंट या अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंटेशन थी। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऑफलोड किया गया, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनके कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के हवाले से। और जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को ये देखा, इन मैनी केसेस ऐसे थे कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जब ट्रैवल किया डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए, तो वो इस तरह ट्रैवल किया कि मतलब उनके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो उनको कहीं बाहर भेजना चाहते थे। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, किसी भी पैसेंजर को हुकूमत जो है वो कह रही है जी हम VIP ट्रीटमेंट नहीं देते, ये वो आगे पीछे, लेकिन पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं मांगने। यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बंदा जो है वो इस साल बाहर गया। 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में बाहर गया है। 24 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की, 1 करोड़ बाहर गया। अब ये भी पता चला है कि जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे, और वो यहां से यूरोप जा रहे थे। यानी कि वो यहां से पहले बांग्लादेश से यहां आए, यहां से आगे जा रहे हैं। अब आप देखें कि जो सऊदीज हैं उनके मुल्क में तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है,
हमारे पाकिस्तानी वहां मांगने जा रहे हैं। हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? हम कारोबार क्यों नहीं करते? वाई डोंट वी लुक एट दिस थिंग? हम इस चीज को क्यों नहीं समझते? ये क्या बात है? ये क्या बात है? समझ रहे हैं आप बात? इस चीज को जब मैं देखता हूं और मैं स्टडी करता हूं तो मैं ये देखा है और मैंने ये नोट किया है, ठीक है जी, कि आप वो जिसे कहेंगे ना इस चीज में आ जाते हैं कि हाँ जी अब हमें जो है ना वो हर कीमत के ऊपर चीजें जो हैं वो बनानी है और ये करना है और ये और वो इधर है हेयर एंड देयर। यानी कि 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, यूएई ने अलहदा लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर्स के, जो ये काम कर रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप, कंबोडिया, थाईलैंड, मतलब कहां कहां क्या क्या हो रहा है यार। मतलब दुबई ने 6,000 लोगों को डिपोर्ट किया। आजरबाईजान 2500 लोग सिर्फ आजरबाईजान ने बैगर्स भेजे हैं। 6,000 बैगर्स यूएई से आए। आपको पता है यूएई इज नॉट गिविंग वीजास टू मैनी पाकिस्तानीज। आपको इस चीज का अंदाजा? यूएई वीजे नहीं दे रहा। यूएई वाले कहते हैं ये अजीब लोग हैं, ये हमारे यहाँ मांगने आते हैं। आजरबाईजान से हमारी नई नई दोस्ती डेवलप हो गई, बड़े ट्रिप हुए। मैं भी अभी आजरबाईजान गया हुआ था कुछ दिन पहले। और वहां पे मैंने देखा कि किस तरह जो है वो क्या हुआ या कैसे चीजें हुई। यानी कि हमने अब आजरबाईजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज है ना। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैगिंग है, इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। ये डेस्परेशन की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज है। हजारों लोग जो हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। हजारों लोग, पीपल हु आर इनटू दिस गेम, वो हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटेलिजेंस जो FIA के लोग भी हैं, बहुत बड़े सारे लोग इसमें हैं। जारी बात है, इतने बड़े पैमाने पे लोग बैगर्स जाते हैं। मतलब अगर 25,000 बंदा जो सऊदी अरब गया है, क्या वो FIA को नजर नहीं आया वो 25,000 बंदा? 6,000 यूएई जाते, यानी कि आप सिर्फ इतने ही समझ लें कि 32,000 बंदा उन्होंने भेज दिया। और कहीं ऐसे होंगे जो नहीं डिपोर्ट हुए, तो पता नहीं 32,000 तो पकड़े गए, वो कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए, और वो किस किस मुल्क में है। यानी कि यू आर नोन एज बैगर्स इन मिडल ईस्ट। वो मतलब मिडल ईस्ट में हमारा नाम है जी, इनकी बड़ी सिक्योरिटी है, इनकी बड़ी फौज है, इन्होंने इंडिया से जंग जीती, फलान हुआ ढमकान हुआ। मतलब दिस इज अ नैरेटिव ना, है तो सही है, ठीक है ना जी। ये एक नैरेटिव है ना। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें यार, कितनी वो जिसे वो कहते हैं ना बेइज्जती वाली बात है ये। मतलब शर्म आती है इंसान को ये सुन के भी, देख के भी। मुझे याद है लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर वो जो हमारे जो सेक्रेटरी ओवरसीज थे, उनका आई थिंक नाम था, पता नहीं मेरे जहन से भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि 90% लोग जो मिडल ईस्ट में पकड़े जाते हैं, वेस्टर्न ये जो सारे मुल्कों में, वो पाकिस्तानी होते हैं। 90% जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें 90%। बहरहाल ये एक वो जैसे कहेंगे ना, एक बड़ी चीज है जी। ये एक छोटी चीज नहीं है। हम कब तक इसी तरह जाने जाएंगे, गरीबुन फकीरुन मस्कीनुन, वो रफीक, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। तो हम कब तक ऐसे जाने जाएंगे ऐसे?
ऐसे थोड़ा ही होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें